हेलो प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिन लोगों ने इस बार 12th यानी 25 वाले सेशन में 12th पास आउट किया है या जो 12th अवेयरिंग रिजल्ट में है, उन लोगों के लिए अगर उन्हें बढ़िया यूनिवर्सिटी में जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बीएचयू में एडमिशन चाहिए, उनके लिए एक टेस्ट आता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। शॉर्ट फॉर्म है इसकी CUET। इसे भरना बहुत ज़रूरी है। आप इसके थ्रू किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये जो टेस्ट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो टेस्ट है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके बारे में ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लोगों के लिए ये लिखा है इनने, ये दे रखा अंडर ग्रेजुएट, इन लोगों के लिए है ये। यानी जो जिन लोगों ने इस बार 12th पास किया है वो लोग BA BSc में या और भी जो कोर्स हैं BSc नर्सिंग या जो भी है, मतलब जो भी BSc नर्सिंग तो नहीं और कोर्स है BSc BA दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद या BHU में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं या रेडी हैं, वो लोग इस टेस्ट को देकर अपने एडमिशन की सीट कंफर्म कर सकते हैं इसके थ्रू। ये है देखो CUET शॉर्ट फॉर्म इसकी है 25। इस बार सेशन का फॉर्म है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या इसकी फीस रहेगी, क्या नोटिफिकेशन रहेगा, कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन कब करना है, कितनी पेमेंट कटेगा, किन लोगों के लिए क्या पेमेंट है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये आप देख सकते हैं। मैं आपको सीधे टैक्स पर लेकर चलता हूँ। काम का टैक्स जो है ये है, ये देख लो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये वाला पेज आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है। ये जो है कह रहा है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट एंड ठीक, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फीस देखो, बोल रहा है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 25 विल बी कंडक्टेड इन 13 मीडियम्स, यानी कि ये बोल रहा है आपकी 13 लैंग्वेज में ये पेपर कंडक्ट होता है। हर मतलब 13 लैंग्वेज में आएगा, आप किसी भी भाषा हिंदी अंग्रेजी जो हिंदी संस्कृत फारसी जिसमें आप देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है एंट्रेंस टेस्ट अक्रॉस इंडिया फॉर एडमिशन इनटू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी आपके मतलब स्टेट में जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें आप ये एडमिशन ले सकते हैं। ये लाइन जो लिखा है देख सकते हैं, ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया जो इंडिया में पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी हैं उनके अंदर आप इस टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं इंडिया फॉर द एकेडमिक ईयर 25-26 के अंदर। ये बोल रहा है ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए ये देखो। ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च 25 से 22 मार्च 25 11:50 तक भरे जाएंगे। उसके बाद ये बोल रहा है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस थ्रू डेबिट कार्ड, आप किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं। यानी पेमेंट की लास्ट डेट ये बता रहा है 23 मार्च, यानी 22 मार्च तक 11 बजे तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। जस्ट 23 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हैं 11:50 तक। इस किस टाइप से आप पेमेंट करेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, किसी भी तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है करेक्शन इन पार्टिसिपेंट, इनने पहले ही सभी डेट कंफर्म कर रखी है कब करेक्शन होगा कब क्या होगा, इसीलिए आपके लिए ज़रूरत है इस चीज़ की। ये बोल रहा है करेक्शन इन पार्टिकुलर्स, ये करेक्शन कब होगा, आप करेक्शन करेंगे 24 मार्च। करेक्शन है बड़ा बहुत ही नज़दीक करेक्शन डेट दे दिया हमने, जस्ट तुरंत आप अपना फॉर्म ठीक से एक बार चेक करके ही भरें तभी फाइनल सबमिट करें। आप 24 से 26 मार्च तक 11 बजे तक आप करेक्शन कर सकते हैं। इस डेट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें भाई लोग। जो डेट है 11:50, यानी इस टाइम तक आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आता है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी एग्जामिनेशन, आपकी मतलब आपको कौन सी सिटी में एग्जाम देना है ये कब डिक्लेयर होगा, ये वगैरह टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, ये आपकी ऑफिशियल CUET ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। और ये जस्ट मैं भी ये टेस्ट दे चुका हूँ। मैं आपको बताऊँ ये जस्ट एग्जाम सिटी लगभग एग्जाम से 15-20 दिन पहले बता देते हैं, उसके बाद 10 दिन या 8 दिन पहले एडमिट कार्ड दे देते हैं ये लोग। उसके बाद आ रहा है डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द NTA वेबसाइट, यानी कि आपको एडमिट कार्ड अपना NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। ये बोल रहा है टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट, यानी वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट के बाद ये जो भी होगा ठीक। उसके बाद बोल रहा है एग्जामिनेशन ऑफ डेट, कह रहा है एग्जाम आपका कब होगा, एग्जाम डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये आपके लिए बहुत ज़रूरत है, यानी कब होगा आपको पता चले उसी हिसाब से आप अपना प्लान करेंगे। ये बोल रहा है बिटवीन 8 मई एंड 1 जून टेंटेटिव, ये बोल रहा है अभी कोई कंफर्म नहीं है बट ये कंफर्म है 8 मई से 1 जून यानी 25 के बीच आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, यानी कि आपसे पेपर ले लिया जाएगा। कितने 8 मई, ये ध्यान से देखो भाई, 8 मई 1 जून के बीच आपका पेपर हो जाएगा, उसी हिसाब से आप तैयारी करें। उसके बाद बोल रहा है ये डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की,
कह रहा आपकी मतलब जब आप पेपर देके आएंगे उसके जस्ट लगभग 10 डे के बाद या आपकी आंसर शीट रिलीज कर देते हैं, आप अपना उससे मैच कर लें कितने आंसर ठीक हैं, उसी हिसाब से आप अपने नंबर अप्रोक्स जोड़ सकते हैं, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। ये देख लो, ये कह रहा टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट पे मिलेगा आंसर। उसके बाद बोल रहा है वेबसाइट, वेबसाइट मतलब इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ आपको सभी चीज़ इन्फॉर्मेशन, एडमिट कार्ड, एग्जाम सिटी सब यहाँ मिलेंगी, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ विजिट कर लें। उसके बाद बोल रहा है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द एनटीए वेबसाइट, मतलब एनटीए की वेबसाइट पर रिजल्ट भी अनाउंस होगा। ये अनाउंस कब होगा, ये जस्ट आपके एग्जाम के लगभग, पिछली बार तो काफ़ी लेट कर दिए थे इन लोगों ने, इस बार लगभग 1 मंथ, हाँ 30 दिन या 35 या 13 दिन के बाद आपका आ जाएगा रिजल्ट। उसके बाद ये देख लो कैंडिडेट में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट में बी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जर्नल, जर्नल एप्लीट्यूड टेस्ट। ये बोल रहा है मतलब कैंडिडेट यानी जो भी फॉर्म भरेगा वो 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकता है, 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकता है, उसमें इंक्लूड रहेगी, यानी कि 5 सब्जेक्ट ले सकता है, उसमें लैंग्वेज जनरल टेस्ट भी ले सकता है, यानी ये लेना ही लेना आपको पड़ेगा। अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप जनरल टेस्ट और लैंग्वेज यानी इंग्लिश जरूर लें। जो ज़्यादातर अच्छी यूनिवर्सिटी वो ओनली जनरल टेस्ट और इंग्लिश के बेस पर ही एडमिशन दे देती हैं। उसके बाद ये देखते हैं, कह रहा है फीस विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट चॉइस बाई द कैंडिडेट, यानी जो आपने सब्जेक्ट चॉइस किए हैं उसके हिसाब से आपसे फीस ले जाएगी, फीस लेंगे ये लोग। उसके बाद बोलता है फॉलोइंग द फीस स्ट्रक्चर एप्लीकेशन फॉर CUT-UG 25, यानी जो आपको 25 में फीस देनी है उसका स्ट्रक्चर ये है, मतलब उसका पूरा शेड्यूल ये है आपको किसकी देनी। अगर आप कैटेगरी जनरल कैटेगरी से आते हैं आपको 3 सब्जेक्ट यानी PCM या PCB जो भी आप लेंगे वो तो लेंगे ही, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, ये जनरल वालों के लिए हैं। उसके बाद अगर आप 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपये, उसके बाद आप जो अदर सब्जेक्ट लेंगे जैसे लैंग्वेज में हिंदी लें, इंग्लिश लें, और क्या बचा जनरल टेस्ट, हाँ एम्पलीट्यूड जनरल टेस्ट लें, इसके लिए आपको जनरल जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 400 रुपये पर सब्जेक्ट, यानी कि 1000 वो, अगर आप जनरल सब्जेक्ट यानी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज लेंगे तो 800, यानी 400 जनरल के, 400 लैंग्वेज के, 800 ये होगा, 1000 वो, 1800 रुपये का आपका फॉर्म फिल होगा। उसके बाद आ जाओ ओबीसी वाले, ओबीसी वाले आ जाएं, इन लोगों का क्या रहेगा, इन लोगों का ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, इनका 3 सब्जेक्ट का फीस जाएगा 900 रुपये, पिछली बार भी यही था, ये 900 रुपये फीस जाएगा। और एडिशनल सब्जेक्ट अगर आप PCM या PCB के तो 900 जाएंगे। उसके बाद अगर आप सब्जेक्ट और ऐड करते हैं यानी कि आपने जनरल टेस्ट और लैंग्वेज लिया तो 300 रुपये पर सब्जेक्ट जाएगा, यानी 300, 600, 700, 750 रुपये ये, और 900 पे जोड़ लो कितना हो गया आपका, 750, 900, 1650 रुपये आपका फॉर्म भरा जाएगा, ओबीसी वालों का है ये। अब आ जाओ SC ST PWD PWD PWBD थर्ड जेंडर, यानी ये सब इन जातियों के लिए 800 रुपये का फॉर्म, मतलब 3 सब्जेक्ट 800 में। उसके बाद 350 रुपये ईच सब्जेक्ट, यानी जनरल टेस्ट लैंग्वेज के 350 यानी 700 रुपये, और 800 रुपये ये 8 7 1500 रुपये इन लोगों का जाएगा। कितना SC ST PWD थर्ड जेंडर, यानी जो वो क्या बोलते हैं यार, अरे समझ गए होगे आप लोग थर्ड जेंडर कौन होता है। इसके बाद आता है अदर कंट्री, जो बाहर साइड के हैं, मतलब जो बाहर साइड के हैं अदर कंट्री, जैसे जो भी आते हैं अदर कंट्री में, उत्तर प्रदेश अदर कंट्री के जो बाहर साइड के लोग हैं, बिहार या जो भी हैं, आप समझ गए होगे, बिहार महाराष्ट्र जो भी हैं, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए 4500 रुपये में 3 सब्जेक्ट भरे जाएंगे, यानी कि PCM या PCB 4500 रुपये। उसके बाद 1800 रुपये ईच सब्जेक्ट, यानी कि अगर वो जनरल टेस्ट है लैंग्वेज उसमें लेंगे तो जनरल टेस्ट के 1800, 1800 लैंग्वेज के, ये अदर स्टेट वालों का है ये पूरा प्रोग्राम। ये देख लें 4500 रुपये इन सब्जेक्ट, 1800 3600 रुपये ये, और 4500 वो, जोड़ लो आप कितना हो गया, ये अदर स्टेट वालों के लिए है। ठीक, फीस स्ट्रक्चर पता चल गया। आप ये एक बार ध्यान से देख लें। अगर ये PDF चाहिए आपको तो आप मेरे को कमेंट में बता दें, मैं आपको बता दूंगा कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ठीक है, आप कमेंट डाल देना, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर या जो भी है इस PDF में वो सब मिल जाएगा, ऑफिशियल PDF ये वेबसाइट की। बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। कुछ फ्यूचर आ रहे हैं, बोर्ड फ्यूचर ऑफ CUT-UG 25 फॉलो, जो CUT-UG के बोर्ड हैं जो इनको फॉलो करेंगे वो बता, जो इसे फॉलो करेगा, जैसे बोर्ड स्ट्रक्चर जो है वो इन्हें फॉलो करेंगे। बोर्ड फ्यूचर्स ऑफ CUT-UG एज पर फॉलो, जो CUT-UG के जो बोर्ड हैं वो फॉलो करेंगे। पहले आएगा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन क्या है आपका, कह रहा रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन एट, आप ये CUT-UG की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इन्हें कर सकते हैं आप, मैं ये बता दूंगा आपको, और फिर मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डालूंगा, आप वहाँ से इसे उठा लेना।
उसके बाद बोल रहे हैं टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, आप यहाँ ये देख सकते हैं। हाँ भाई यार मेहनत लगती है बनाने में, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें प्लीज़। ये बोला 37 टोटल सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 13 लैंग्वेज है, 23 डोमेन है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, 1 जनरल एप्टीट्यूड। यानी जनरल टेस्ट में आपका क्या क्या आता है, मैं आपको ये भी एक बार अवेयर कर दूं। जनरल टेस्ट में आपकी मैथ आएगा, कॉम्पिटिटिव वाला मैथ, जीके आएगी, पॉलिटी आएगी, हिस्ट्री आएगी, रीजनिंग आएगी। ये आपके जर्नल के सब्जेक्ट हैं, जनरल एप्टीट्यूड यानी जनरल टेस्ट में ये इतने सब्जेक्ट आते हैं। उसके बाद आपकी लैंग्वेज बची हिंदी, आप इंग्लिश जो भी आप एक लेना चाहें। उसके बाद सब्जेक्ट पीसीएम तो है, पीसीएम है, पीसीबी जो भी आप लें, बस यही। उसके बाद आता है मीडियम पेपर, मतलब कितने मीडियम में कंडक्ट होगा, यानी कितने मीडियम मिलेगी। 13 मीडियम लैंग्वेज, असम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्याला, मलयाना, मराठी, पंजाबी, उड़ीसा, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन 13 लैंग्वेज में ये एग्जाम कंडक्ट होगा। आप किसी भी लैंग्वेज में ये एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, मराठी, पंजाबी, जिसमें आप देना चाहें। उसके बाद आता है लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप देख लो, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कंपैरिजन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल लिटरेचर एंड नैरेगेटिव लिटरेचर एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। इसमें ज़्यादातर ग्रामर आएगी लैंग्वेज दोनों में। उसके बाद आता है डोमेन में एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, यानी कि जो आपके 12th में आपने अगर बायो से 12th किया तो जो 12th में पीसीबी या पीसीएम का सिलेबस रहा वही रहेगा। ये बोल रहा डोमेन में, मतलब डोमेन वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसे डोमेन बोलते हैं। उन सब्जेक्ट में एज पर एनसीईआरटी, यानी आपने 12th में जो एनसीईआरटी में पढ़ा है वही सब्जेक्ट रहेंगे, वही सिलेबस रहेगा। उसके बाद आता है जनरल एप्टीट्यूड में आप देख लो, मैंने जो आपको बताया था, इसमें आ गया जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी मेंटल एबिलिटी वही रीजनिंग हो गई। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ आ गया है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आ गई, सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन मैथमेटिकल आ गया, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये सब वही है जनरल। रीजनिंग और मैथ मैंने आपको बताया था। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर कह रहा है कैंडिडेट में भी चॉइस, ये वाला है जो कैंडिडेट में भी चॉइस मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन 12th क्लास। मतलब आप 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते हैं, उसमें आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज भी अप्रूवल, मतलब सेलेक्ट रखना पड़ेगी, ये कौन मतलब लेना पड़ेगा। आप 5 ही ले सकते हो, उसमें 2 आपके ये रहेंगे, मतलब जो रहने ही रह लें, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आता है मार्किंग स्कीम क्या होगी, करेक्शन अगर आपका, हाँ नंबर, बच्चे बोलते हैं मार्क्स कैसे मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। मार्क्स मार्क्स जो आपको कैसे मिलेंगे, ये बोल रहा है मार्किंग स्कीम कह रहा है करेक्शन आंसर, अगर आपका करेक्ट आंसर है यानी आपने सही उत्तर दिया है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। कह रहा है देयर आर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स। कह रहा है अगर आपने एक आंसर सही किया तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने एक आंसर गलत किया तो 1 मार्क्स कट जाएगा, यानी कि आपको 1 नंबर कट जाएगा। उसके बाद आता है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम कहाँ पर लेंगे, पेन पेपर पे, मतलब आपको पेन लेके पेपर पे लिखना पड़ेगा जैसे बोर्ड में आपने एग्जाम दिए थे, या कैसे। ये बोल रहे हैं सीबीटी, यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड होगा, यानी आपको कंप्यूटर पर एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद बोला टोटल क्वेश्चन भी आप देख लो। टोटल क्वेश्चन ही बोल रहा है, टोटल क्वेश्चन मैक्सिमम करो, टोटल क्वेश्चन 15 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर, मतलब आपके सभी टेस्ट पेपर में, जैसे हिंदी, जैसे आपने लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी ली उसमें भी 50 आएंगे, जर्नल टेस्ट उसमें भी 50 आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। करो ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे। ड्यूरेशन करो, ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट पेपर वुड बी 16 मिनट। आपके क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे, आपको 60 मिनट मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। कह रहा है शिफ्ट, कह रहा द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑन मल्टीपल शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइस। कह रहा है आपकी मतलब कितने कैंडिडेट हैं उस हिसाब से, और कितने सब्जेक्ट उस हिसाब की आपकी शिफ्ट रहेगी, आपको एग्जाम देने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। यहीं पर मैं आपकी वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको और कुछ
कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए, ये पूरा जो भी है, इसमें जितने भी इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट डाल देना, मैं आपको पीडीएफ भी कमेंट में दे दूँगा। थैंक यू। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।